बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी। स्वागत है आपका मेरे चैनल धर्म दर्पण में। आपसे आग्रह, हमारे चैनल धर्म दर्पण को सब्सक्राइब कर लें और हमारे वीडियो अपने बंधु बांधवों में शेयर कर दिया करें। वीडियो लाइक भी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम आपको विविध प्रकार के धार्मिक प्रसंग सुनाते हैं। आज का प्रसंग महाबली रावण को लेकर है। सभी जानते हैं कि रावण बहुत ही बली था और देवताओं तक पर उसने विजय प्राप्त कर ली थी, मगर कोई था जिससे महाबली रावण भी डरता था। यही कथा हम आज आपको सुना रहे हैं। महाबली रावण लंका में किससे डरता था? महाबली रावण ने अपनी शक्ति से देवताओं तक पर विजय पा ली थी, लेकिन लंका में ही एक ऐसी शक्ति थी जिससे वह बेहद डरता था। आपको आश्चर्य होगा, लेकिन ये सच है। आइए पहले महाबली रावण के प्रताप और इसकी महान विजय यात्रा पर नजर डाल दें। रावण ने अपनी अपार शक्ति और शिव भक्ति के बल पर कई देवताओं और शक्तियों पर विजय प्राप्त की थी। इनमें इंद्र, यमराज, वरुण और कुबेर प्रमुख थे। उसने कैलाश पर्वत को भी उठा लिया था, लेकिन अंततः उसे श्री राम के हाथों ब्रह्मास्त्र से पराजित होना पड़ा, जिसे राम ने अगस्त्य मुनि से प्राप्त किया था। रावण की विजय यात्रा पर गौर करें तो उसने देवराज इंद्र को कई बार युद्ध में परास्त किया था। इंद्र उससे बहुत भयभीत रहते थे। रावण यमलोक भी गया और यमराज को बंदी बनाकर अपने महल में उल्टा लटका दिया था। यमराज को मुक्त कराने के लिए ब्रह्मा जी को हस्तक्षेप करना पड़ा था। जल के देवता वरुण देव को भी रावण ने परास्त किया था। धन के देवता कुबेर को हराकर रावण ने उनसे पुष्पक विमान छीन लिया था। एक बार रावण ने शिव पार्वती सहित पूरे कैलाश पर्वत को ही उठा लिया था। रावण ने नागलोक पर भी विजय प्राप्त करने का प्रयास किया और अंग द्वीप और मलय द्वीप जैसे क्षेत्रों में अपने राज्य का विस्तार किया। हिंदू पौराणिक कथाओं में पृथ्वी के नीचे स्थित एक समृद्ध भूमिगत क्षेत्र है, जिसे पाताल लोक का हिस्सा माना जाता है, जहां नाग यानी आधा मानव आधा सर्प प्राणी निवास करते हैं। ब्रह्मा, शिव और विष्णु से वरदान प्राप्त होने के बावजूद रावण को अंततः श्री राम के हाथों पराजित होना पड़ा। राम ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके रावण का वध किया, जिससे देवताओं और राक्षसों के बीच संतुलन स्थापित हुआ। संक्षेप में, रावण एक अत्यंत शक्तिशाली शासक था, जिसने देवताओं और अन्य लोगों पर भी अपना वर्चस्व स्थापित किया, लेकिन उसका अंत भगवान राम के हाथों हुआ। महान पराक्रमी होने के बावजूद रावण जिससे बहुत डरता था, वो कोई और नहीं, उसके अपने भाई विभीषण की बेटी त्रिजटा थी। त्रिजटा को देवी सीता की रक्षा करने का कर्तव्य सौंपा गया था, जिन्हें लंका के राक्षस राजा रावण ने अपहरण कर लिया था। रावण का नाम सुनते ही उसकी अपार शक्तियां याद आ जाती हैं। यह सोचना भी अजीब लगता है कि रावण किसी से डरता भी होगा, क्योंकि देवता हो या दानव, उसने कभी किसी को चुनौती देने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। उससे समस्त ब्रह्मांड थर थर कांपता था, लेकिन रावण के कुल में ही एक सदस्य थी जिससे रावण बेहद डरता था। वो थी विभीषण की बेटी। लेकिन रावण उससे क्यों डरता था, आइए जानते हैं। रामायण में जितने भी महत्वपूर्ण चरित्र हैं, लोग लगभग सबके बारे में जानते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी किरदार हैं, ऐसे भी चरित्र हैं जो बेहद शक्तिशाली थे, लेकिन लोगों को उनके बारे में कम ही जानकारी है। उन्हीं किरदारों में या चरित्रों में से एक है विभीषण की बेटी त्रिजटा, जिससे रावण बहुत डरता था। उसने कभी भी विभीषण की बेटी से टक्कर लेने का दुस्साहस नहीं किया। लेकिन ऐसा क्यों है? साथ
में यह भी सवाल आता है कि अगर विभीषण की बेटी इतनी ही प्रभावशाली अथवा शक्तिशाली थी तो रामायण में उसका जिक्र क्यों नहीं मिलता। रामायण में विभीषण की बेटी का जिक्र है, लेकिन थोड़ा सा, और वह भी केवल उस समय जब रावण ने माता सीता का अपहरण कर उन्हें अशोक वाटिका में रखा था। विभीषण की बेटी का नाम त्रिजटा था। त्रिजटा की माँ का नाम शर्मा था। कथा के अनुसार जब रावण माता सीता का अपहरण कर उन्हें लंका लेकर आया तो उसने उन्हें अशोक वाटिका में कैद करके रखा था। रावण ने माता सीता की पहरेदारी के लिए भयानक राक्षसियों को रखा था और उन्हें सख्त निर्देश दिया था कि वे डराकर या समझाकर किसी भी तरीके से माता सीता को रावण से विवाह करने के लिए तैयार करें। जब सभी राक्षसियां माता सीता को डराती या विवाह के लिए जोर डालती तो उस समय त्रिजटा ने ही न केवल माता सीता को इन परेशानियों से बचाया, बल्कि उसने राक्षसियों को भविष्य के लिए आगाह भी किया कि वे माता सीता के साथ ऐसा दुर्व्यवहार न करें। त्रिजटा ने एक माता बनकर सीता जी की रक्षा की थी। त्रिजटा से क्यों डरता था रावण? राक्षस कुल में जन्म लेने के बावजूद त्रिजटा के आचार व्यवहार को सात्विक दिखाया गया है। त्रिजटा बहुत ही अच्छे स्वभाव की थी और कहते हैं कि उसके पास दिव्य शक्तियां थी। त्रिजटा भविष्य भी देख पाने में सक्षम थी। उसे पता था कि रावण का और लंका का क्या हश्र होने वाला है। त्रिजटा ने माता सीता को अपना भविष्य सूचक सपना सुनाया था, जहां उसने देखा कि लंका को एक बानर यानी हनुमान द्वारा जलाया जा रहा है। उसने यह भी बताया कि भगवान राम माता सीता को बचाने के लिए आ रहे हैं। त्रिजटा राक्षसियों से सीता को परेशान करने के लिए करने के बजाय उनकी सेवा करने को कहती थी और बहुत सी राक्षसियां त्रिजटा के व्यवहार और शक्तियों के कारण उसकी बात मानती भी थी। रावण भी त्रिजटा की इन दिव्य शक्तियों के बारे में जानता था, इसलिए वह कभी भी त्रिजटा से उलझने की कोशिश नहीं करता था, बल्कि कहीं ना कहीं उससे और उसकी भविष्यवाणियों से डरता था। माता त्रिजटा का उज्जैन व वाराणसी में मंदिर है। मान्यता है कि जब त्रिजटा लंका से माता सीता के साथ पुष्पक विमान में अयोध्या जा रही थी तो माता सीता ने उससे कहा था कि अयोध्या में त्रिजटा को राक्षसी होने के कारण जाने की अनुमति नहीं मिलेगी। इसके बाद सीता ने सुझाव दिया कि उसे वाराणसी जाकर मोक्ष पाना चाहिए। वहीं अब त्रिजटा का मंदिर है जहां देवी के रूप में उसकी पूजा होती है। यहाँ त्रिजटा को मूली और बैंगन का चढ़ावा चढ़ाया जाता है। त्रिजटा का एक मंदिर उज्जैन में भी है जो बालवीर हनुमान मंदिर के परिसर में है। तो ये तो थी विभीषण की बेटी त्रिजटा की कथा और रावण उससे क्यों डरता था उस बारे में जो हमने आज आपको सुनाया। इसी तरह अन्य धार्मिक प्रसंग, राम कथा का कोई प्रसंग और अन्य किसी धार्मिक प्रसंग के या ज्योतिष से संबंधित वीडियो लेकर हम आपसे मिलेंगे। आज यहीं तक, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। तब तक के लिए प्रणाम, नमस्कार। आप हमारे वीडियो लाइक करते रहें, चैनल सब्सक्राइब करते रहें और वीडियो अपने बंधु बांधवों में साझा करते रहें, शेयर करते रहें। यही आपसे आग्रह है। आप सपरिवार स्वस्थ, आनंद और सुरक्षित रहें, यही हमारी प्रार्थना और कामना है। आज यहीं तक, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। तब तक के लिए प्रणाम, नमस्कार।